भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक एआई वीडियो के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार इस वीडियो में उन्हें पाकिस्तानी जासूस और मुस्लिम हितैषी बताकर अंत में गोली मारते हुए दिखाया गया है। रावत ने इसे भाजपा का गंदा प्रोपोगेंडा बताते हुए कहा कि वे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों और निर्वाचन आयोग से भी शिकायत करेंगे। शिकायत के दौरान वे भावुक नजर आए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये एक बहुत ही दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को और उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का प्रयास है भाजपा का। और जो इन्होंने पहले भी ये झूठ बोले, इन्होंने जुम्मे की नमाज का झूठ बोला। जुम्मा मतलब शुक्रवार की छुट्टी का। सारे राज्य के लोग जानते हैं कहीं किसी कार्यालय में छुट्टी नहीं हुई, लेकिन भाजपा ने छुट्टी कर दी और चुनाव का अपहरण कर लिया। और फिर अभी 2022 के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला। कहीं कोई प्रमाण, किसी का कोई बयान, कहीं अखबार में, पोर्टल में, यूट्यूब में, हमारे किसी चैनल में भाजपा नहीं दिखा पा रही है, लेकिन झूठ बोला। और उसके बाद अब फिर एक झूठ बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने गंभीर झूठ बोला है। मुझे देशद्रोही बताया है, मुझे पाकिस्तान का जासूस बताया है और ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि मैं देश के खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान भेज रहा हूं और मुझको मेरे नेता के साथ जोड़ते हुए कहा गया है कि जैसे राहुल गांधी जिंदाबाद कहना अपराध हो और मुझे राहुल गांधी जिंदाबाद कहते ही गोली मार दी जाती है। तो भाजपा के लोगों, ऐसे गोली क्यों मार रहे हो? यदि मैं देशद्रोही हूं, उत्तराखंड द्रोही हूं, तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालो। चमोली जिले में भालू के आतंक से भारी दहशत है। यहां पोखरी ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में कक्षा में पढ़ रहे एक छात्र को भालू ने उठा लिया, जिसे एक शिक्षक और छात्र ने साहस दिखाते हुए भालू के चंगुल से छुड़ाया। दूसरी घटना नारायणबगड़ के मरोड़ा गांव में हुई, जहां भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अगर ये घटना हुई है तो इस अभी तक तुरंत संज्ञान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोऑर्डिनेटर माननीय दानू जी को, अभी सीएम साहब को इसका संज्ञान दिलाया है। अभी डीएम साहब को से मेरी बात हुई है। अभी विधायक जी को इस निमित्त मैंने बताया है कि भैया यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो गई, भालू ने हमारे जो यशपाल सिंह जी हैं उनको घायल कर दिया है। और अभी यहाँ तत्काल अपने जो नारायणबगड़ जो हमारा सीएचसी सेंटर है, यहाँ पर से उनका प्राथमिक उपचार होकर के उनको रेफर श्रीनगर कर दिया गया है। से ये मामला कोई प्रदेश का ही मुद्दा नहीं रहा है, ये देश के संसद में भी इस क्षेत्र के सांसद अनिल बलौनी जी के माध्यम से देश के संसद में भी इस सवाल को उठाया गया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि संसद में कही हुई बात का भी असर नहीं हुआ है। अभी तक भी उत्तराखंड सरकार ने इस भालू को, बाघ को और जो जिस प्रकार के ये आत्मघाती जो हमले जानवरों के द्वारा हो रहे हैं, उनको शूट करने के लिए कोई भी आदेश नहीं किया गया है। चाहे वो वन विभाग को हो, डीएफओ स्तर पे हो या उप जिलाधिकारी के स्तर पे हो, कोई भी आदेश ऐसा विभाग को नहीं देगी। बिल्कुल ये हमारे उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में 22 दिसंबर से 3 दिवसीय उत्तराखंड रजत उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। बता दें, राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा को समर्पित इस उत्सव का उद्घाटन गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया और कार्यक्रम के पहले दिन छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिताओं और एक आधुनिक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
साथ ही शाम को प्रसिद्ध लोक कलाकार अजय भारती की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा और विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित किया गया। बता दें, यह उत्सव 24 दिसंबर तक चलेगा। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से गुस्साए जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने मंगलवार सुबह बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें, बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर विधायक समर्थकों के साथ अधिकारियों के आवास पहुंचे और उनके घर की बिजली काट दी। विधायक का कहना है कि जब जनता अंधेरे में परेशान है तो अधिकारियों को भी वही कष्ट झेलना चाहिए, जिसके बाद इस सख्त कदम से विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय जनता विधायक के इस फैसले का समर्थन कर रही है। देखिए, हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले एससी महोदय से मिलने के लिए आए थे और हमने कहा था कि सुबह सुबह जो बिजली की रोस्टिंग आप करते हो, सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है या लोगों को गर्म पानी चाहिए या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूँगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। तो हमने एससी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। आपके भी बच्चों को स्कूल जाना है। मैं माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ भाई उनके परिवारजनों से, मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ, उनके जो अधिकारी, उनके परिवारजनों से, अधिकारियों को नहीं। भाई उनके बच्चों को थोड़ी सी आज असुविधा होगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा महसूस करेंगे आम आदमी का दर्द। ये खाली जो हमने तार काटे हैं, एससी साहब काटे हैं, अभी विनोद कुमार पांडे जी के आवास के सामने में इनके घर के हमने तार काटे हैं, एक्शन साहब के हमने इसलिए काटे हैं ताकि ये भी समझ सके, आम आदमी का दर्द समझ सके कि जब सुबह सुबह घर में बिजली नहीं होती है तो कितनी परेशानियों का आम आदमी को सामना करना पड़ता है। इसी को सिखाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए हमने आज इन अधिकारियों के, कई अधिकारियों के हमने आज एससी ऑफिस और कई अधिकारियों के हमने तार काट दिए ताकि वो आम जनता का दर्द महसूस कर सकें। अच्छा, चुनौती तो बहुत से विधायक देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उन बातों पर नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पर आ गए, सुबह ही रुड़की आ गए और सभी के तार काट दिए आपने। ये बड़ी बात है, अपनी जनता के लिए आप इतना कर रहे हैं। जब पेड़ पर चढ़ता है कोई, आप खंबे पर ही चढ़ गए। नहीं, देखिए मैं तो पहले ही कहता हूँ, देखिए मेरे में आप एक अच्छाई कह लीजिए या कमी कह लीजिए, जो मैं मुंह से कहता हूँ, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं हमेशा उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। और जनता के लिए खंबे पे क्या, कहीं भी चढ़ना होगा हम चढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और आज मैं फिर आपके माध्यम से अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो तार कटे हैं ये चेतावनी स्वरूप ही कटे हैं। अगर आप लोगों ने बिजली में अब भी सुधार नहीं किया, रूरल क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की, संपूर्ण क्षेत्र की, अगर बिजली में अभी सुधार नहीं किया तो यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी और अब की बार पूरी कॉलोनी के तार काट दिए जाएंगे। आप काफ़ी एक्सपर्ट भी लगे, आपने काफ़ी सावधानी बरती तार काटने में। नहीं, आप एक्सपर्ट का अगर मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि मैं भी ITI का स्टूडेंट रहा और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, तो वो स्किल्स आज मुझे इस प्लायर के माध्यम से वो स्किल्स आजमाने का भी मौका मिला। अगर ये चेतावनी अभी भी नहीं मानते तो आपने कह ही दिया कि पूरी लाइन कट, पूरी कॉलोनी की लाइन हम उड़ा देंगे। जैसे पूरी लाइनें उड़ा देते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में, इनकी पूरी की पूरी लाइनें हम उड़ा देंगे।